देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर अपने घर में परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नेता विपक्ष ने बताया आर्थिक तूफान के बारे में दोस्तों। जैसा ही उन्होंने बयान दिया, कुछ घंटे के बाद ही कई क्षेत्रों के अंदर हड़ताल का ऐलान हो गया। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से भारत के अंदर बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था को लेकर और नेता विपक्ष के द्वारा भयंकर आर्थिक तूफान का जिक्र किए जाने का पूरा मामला खुलकर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, और कहां के जज ने खुलकर बोला कि बुलडोजर को घुसने नहीं देंगे, ये उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है। बताएंगे कैसे बुलडोजर की संस्कृति पर भड़क रहे हैं जज। दोस्तों इसी के साथ में क्या रेवंत रेड्डी भी बनेंगे शुभेंदु अधिकारी, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों बीजेपी के नेता किस किस तरीके के कर रहे हैं दावे, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर बढ़ रही महंगाई और पूरी तरीके से बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था नेता विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे भयंकर आर्थिक तूफान की चेतावनी की बात पर पूरी तरीके से मोहर लगाता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मौजूद थे। दोस्तों रायबरेली में जब भी राहुल गांधी मौजूद रहते हैं तब जो वो बयान देते हैं दोस्तों उसका देश में असर होता हुआ दिखाई देता है। और राहुल गांधी इस दौरान आम जनता से बातचीत के दौरान कहते हैं कि एक भयंकर आर्थिक तूफान आने जा रहा है। 12 साल में मोदी सरकार ने जो ढांचा खड़ा किया है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है, और चाहे वो ढांचा यानी जो आर्थिक ढांचा है उसको बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले वो ढांचा भर कर ढहने वाला है। और जब ये ढहेगा तो इसका असर अंबानी और अडानी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंबानी और अडानी के पास निकलने के रास्ते हैं। चोट असली आम जनता खासकर युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग किसानों, छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा जो कभी इस ढांचे का हिस्सा थे ही नहीं। अपने आप को देखिए कि क्या आप उस ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। ये तूफान उन सब लोगों को शिकार बनाएगा जो इस ढांचे का हिस्सा नहीं है, यानी अंबानी अडानी को छोड़कर सब इसके शिकार बनने वाले हैं। दोस्तों राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे और खासकर जो आर्थिक तबाही देश के अंदर आने वाली है इसका जिक्र करते हुए बड़ी बात बोल रहे थे। दोस्तों राहुल गांधी जब ये बयान देते हैं दोस्तों उसके कुछ घंटे के बाद की जो खबरें हैं दोस्तों वो देश के अंदर बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था और राहुल गांधी की बात पर पूरी तरीके से मोहर लगाती हुई दिखाई देती है। दोस्तों जोमेटो, स्विगी से लेकर ब्लिंकिट और ओला उबर की हड़ताल के बाद मुंबई के अंदर अचानक से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड हैंडलिंग जैसी एजेंसी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारी अपने स्ट्राइक पर यानी दोस्तों हड़ताल पर चले जाते हैं, जिस कारण से 15 उड़ानें 1.5 से 2 घंटे देर हो जाती है दोस्तों। और ये स्थिति देश के कुछ एक सेक्टर में नहीं है दोस्तों बल्कि कई सेक्टर में है। और इसके बाद तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है दोस्तों उस पर 2 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोग मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों हड़ताल करने के लिए। एक तो आज देशव्यापी हड़ताल चल रहा है दोस्तों ई फार्मेसी के खिलाफ। मध्य प्रदेश समेत देश भर के मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। केमिस्ट और दवा विक्रेताओं ने यानी दवा बेचने वाले लोगों ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री का विरोध करते हुए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है दोस्तों। करीब 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट और दवा वितरक 20 मई को दवाइयों के अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री और ई फार्मेसी की तरफ से दी जाने वाली भारी छूट के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं दोस्तों। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं दोस्तों। ये अकेला आंदोलन नहीं है बल्कि इसी तरीके का हड़ताल एक और क्षेत्र में देखने को मिल रहा है दोस्तों, और वो देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के अंदर हुआ है। जो अपडेट है वो ये कि दिल्ली में बढ़ रहे ईंधन के दाम के मामले को लेकर टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है दोस्तों। राजधानी के विभिन्न अलग अलग इलाकों के अंदर टैक्सी, ऑटो और अन्य कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर यूनियन के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है दोस्तों। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी मांगे रखी है दोस्तों। यूनियन का कहना है कि लगातार सीएनजी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है और ईंधन के दाम बढ़ने के साथ ही हम लोग किराया बढ़ाना चाहते हैं और सरकार को हमारी मांग पर विचार करना चाहिए। 21, 22 और 23 यानी 3 दिन चक्का जाम का आह्वान किया गया है दोस्तों। ये साफ तौर पर राहुल गांधी नेता विपक्ष के द्वारा जिस आर्थिक संकट की ओर इशारा किया जा रहा है दोस्तों बिल्कुल उसी दिशा में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नेता विपक्ष जिस आर्थिक तूफान का जिक्र कर रहे हैं वो तूफान दरवाजे पर आ चुका है और जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा उनके ऊपर अंधभक्ति का पट्टी चढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में है दोस्तों कि भारत की कंपनियां यानी जो टॉप 100 की कंपनियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भारत की एक कंपनी का नाम नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, जिसका असर अब देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर टीसीएस से लेकर एचडीएफसी बैंक और कई दिग्गज कंपनियों के नाम टॉप 100 लिस्ट से बाहर हो गए हैं दोस्तों। यानी दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी नहीं है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कितने बुरे दौर से गुजर रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ छात्रों के साथ चल रहे अन्याय के मामले को लेकर भी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने आईपीएल के मैच के दौरान जयपुर के अंदर एनएसयूआई के छात्रों ने जोरदार तरीके का विरोध किया दोस्तों। एक और आईपीएल का मैच चल रहा था, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खासकर छात्र संगठन के लोग एनएसयूआई राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के घोटाले के मामले को लेकर बैन एनटीए का प्ले कार्ड लहराते हुए छात्रों ने आवाज को बुलंद किया दोस्तों। देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले एनटीए के विफलता के खिलाफ एनएसयूआई ने जोरदार तरीके से एनटीए को बैन करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार तरीके का आंदोलन किया दोस्तों। जब छात्र मेहनत कर रहे थे तब सरकार परीक्षा व्यवस्था बचाने में नाकाम रही और एनएसयूआई के हर छात्र न्याय और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते हुए और क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी बैन एनटीए का नारा लगाते हुए नजर आए। तो इससे पता चल रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ने जिम्मेदारी संभाल रखी है कि पूरे देश भर के लोगों को नीट परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उस मामले पर अवेयर किया जाए और जानकारी दी जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला जोर शोर से आगे बढ़ने वाला है और आईपीएल के मैच के दौरान ही बैन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नारा लगाया गया है, इससे पता चलता है कि इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है आंदोलन करने के लिए दोस्तों और जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। और साथ में जो छात्र संगठन के लोग हैं एनएसयूआई के लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद थे दोस्तों, जहां से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया और बताया कि कैसे देश के अंदर तूफान आने वाला है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव एक मीडिया इंटरव्यू में बैठे हुए थे दोस्तों और इस दौरान जो बयान अखिलेश यादव देते हैं इससे पता चल रहा है कि दोनों भाई दोनों तवाई वाली स्थिति चल रही है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और दूसरा मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव से पत्रकार कहता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, पर पूरा विपक्ष इस बात को क्यों नहीं कहता। तो अखिलेश यादव जवाब देते हुए कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, आपने नीट पर सवाल क्यों नहीं पूछा। पत्रकार ने कहा कि आपसे पूछ रहे हैं ना। अखिलेश यादव ने कहा कि बताइए आपने सीएम साहब से नीट का सवाल क्यों नहीं पूछा। तो इस पर पत्रकार कहने लगा कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है इसलिए नहीं पूछा। यानी दोस्तों एनटीए एग्जाम लेता है और वो केंद्रीय एजेंसी है, इसीलिए सवाल मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछा जा रहा है। यानी एक अजीब तरीके का ये पत्रकार हवा कर रहा है दोस्तों, जबकि राज्यों के अंदर ही पेपर लीक होता है। यानी एनटीए जो पेपर करवाती है वो राजस्थान के अंदर इस बार लीक हुआ था जहां भाजपा की सरकार है। तो सवाल मुख्यमंत्रियों से लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर नहीं पूछा जाएगा, ये तो कानून का उल्लंघन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। ऐसे में इन पत्रकारों पर अखिलेश यादव बिल्कुल भी दया नहीं करते और अखिलेश यादव ने फिर से फटकार लगाते हुए बता दिया कि वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री नहीं पूरे बीजेपी सरकार का इस्तीफा मांगते हैं। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच विवाद खड़ा करवाने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों नेता एक साथ मिलकर जानते हैं अपना टास्क की बीजेपी को हराना है। इसीलिए दोनों नेताओं के बयान में आपको अखिलेश यादव का राहुल गांधी पर कोई निशाना या राहुल गांधी का अखिलेश यादव पर कोई निशाना नहीं दिखाई देगा। दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे पता चल रहा है कि कम से कम देश के अंदर कुछ आवाजें जोर शोर से बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। संभाजी नगर निगम को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धेश्वर थ्रोम्बरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बुलडोजर संस्कृति यानी जो बुलडोजर का कल्चर है वो महाराष्ट्र का नहीं है और हम इसको महाराष्ट्र में आने भी नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। अदालत की ये टिप्पणी अब राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गई है दोस्तों। बिना नोटिस तोड़ फोड़ पर हाईकोर्ट नाराज है। कोर्ट ने बताया कि किसी की संपत्ति को गिराने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए 15 दिन के नोटिस अवधि के उल्लंघन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। घर बनाना इतना आसान नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि घर बनाना किसी के लिए आसान काम नहीं होता। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति घर बनाने का खर्च वहन नहीं कर पाता, सह नहीं पाता और इसलिए बिना उचित प्रक्रिया के उसे गिराना काफी गंभीर मामला है। नगर निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। एआईएमआईएम के पार्षद
आनंद, मतीन पटेल और निवासी हनीफ खान से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों, जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। 13 मई की कार्रवाई से शुरू हुआ है पूरा विवाद दोस्तों। 13 मई को मतीन पटेल आवास और कार्यालय सहित 3 अन्य घर को गिरा दिया गया और ये कार्रवाई आपराधिक मामले से जुड़े व्यक्ति के संबंधित बताया जा रहा है दोस्तों। और बुलडोजर की संस्कृति के खिलाफ कोर्ट का बयान आया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से देश के अलग अलग कोर्ट बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होंगे, तभी जाकर आम जनता को, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा। ये काफी गंभीर मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर प्रहार किया है दोस्तों। उन्होंने विदेश और आर्थिक नीति की विफलता को छुपाने के लिए पश्चिम एशिया संघर्ष को जिम्मेदार बताना बीजेपी एक बहानेबाजी कर रही है और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर ईंधन भंडार की वास्तविकता के बारे में सबको बताना चाहिए, कितना तेल है देश के पास और कितनी क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जनता से छिपाकर जनता को अघोषित लॉकडाउन की ओर पुश कर रही है, धकेल रही है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारियां पूरी तरीके से फेल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के राजपूत समाज से आने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा जनता दल यूनाइटेड पर हमला किया गया दोस्तों। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आनंद मोहन और जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें खुलकर आगे बढ़ाया है। आनंद मोहन के बयान का जवाब देने के लिए संजय सिंह ने मोर्चा संभाला दोस्तों। उन्होंने मंगलवार को नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की दोस्तों, राजनीतिक संदेश देने की बात कही। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से आनंद मोहन लगातार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार पर हमलावर है दोस्तों। उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के सांसद और विधायक हैं। हाल ही में सीतामढ़ी के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के लोगों ने जिंदा दफन कर दिया है और निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने को लेकर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बाप बेटे दोनों को डॉक्टर की जरूरत है और चंडाल चौकड़ी ने जेडीयू को बर्बाद करके रख दिया है। पार्टी अब थैली वाली पार्टी बनकर रह गई है, जिसने थैली पहुंचाया वो मंत्री बना। ऐसे में दोस्तों जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें जिताने वाले आनंद मोहन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार और संजय सिंह आपस में मुलाकात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों। अगर आनंद मोहन को हटाया जाएगा जनता दल यूनाइटेड से, तो उनकी पत्नी और बेटे दोनों जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक है वो भी पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के अंदर से नेताओं को भड़काया जा रहा है, ताकि वो जेडीयू से अलग होकर बीजेपी के साथ में आ जाए और बहुमत की सरकार बीजेपी अपने दम पर बना ले दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की ये बड़ी साजिश चल रही है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे दोस्तों। जिस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने इसी बस्तर में आकर गांव के नक्सल मुक्त होने पर यहां पर पंचायत को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। कितनी पंचायतों को 1 करोड़ रुपए दिया अमित शाह ने, इसका जवाब उनको देना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया। अब डबल इंजन सरकार है। यदि बस्तर में 2000 पंचायतें हैं तो कुल 2000 करोड़ रुपए जारी किए जाने चाहिए, अन्यथा अमित शाह बस्तर वासियों से माफी मांग ले। बस्तर के लोग उदार है, वो माफ कर देंगे। यानी अमित शाह ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। 2000 करोड़ रुपए बीजेपी की केंद्र सरकार जारी करे और बस्तर इलाके के अंदर 1-1 करोड़ रुपए हर गांव में दे, जिस पैसे से गांव का विकास होगा और ज्यादा तरक्की बस्तर इलाका करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो वादा अमित शाह ने किया था उस वादे को पूरा करना चाहिए। ये साफ तौर पर बस्तर के लोगों के साथ अन्याय करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर कैसे विश्व गुरु का डंका बज रहा है दोस्तों। इसे लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि कैसे देश के अंदर एक बड़े गुरु को अंधभक्ति में लीन कराकर उनको किस तरीके से देश में बेवकूफ बनाया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो अपडेट सामने आ रही है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक देश ताइवान से जुड़ी हुई है दोस्तों। ताइवान के अंदर जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बैनर पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है कि भारत के लोगों की ताइवान के अंदर एंट्री को बंद करो, भारत के लोगों को रोजगार देना बंद करो। और ताइवान के अंदर दोस्तों वहां की सरकार ने, स्थानीय सरकार ने भारत के कई हजार लोगों को ताइवान लाने का फैसला लिया था, ताकि वहां पर ताइवान के अंदर बड़ी संख्या में मजदूरों की संख्या कम की जाए। अब ताइवान के अंदर एक राजनीतिक पार्टी उभर रही है दोस्तों, जिसका मुद्दा ही मेन ये है कि भारत के लोगों को ताइवान आने से रोका जाए। ऐसे में दोस्तों इमिग्रेशन को रोकने के लिए, भारत के लोगों को रोकने के लिए जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पता चल रहा है कि भारत के लोगों को ताइवान में रोकने के लिए एक पार्टी बनी है दोस्तों, जिसका वादा ही यही है कि भारत के लोगों को ताइवान आने से रोकेंगे। यानी भारत के जो मजदूर हैं जिनको ताइवान लाया जा रहा है मजदूरी करवाने के लिए उनको रोका जाएगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि कहीं ना कहीं विश्व गुरु को लेकर जो डंका पीटा जाता है वास्तविकता अलग है दोस्तों। विश्व गुरु का जो ढकोसलेबाजी है वो पूरी तरीके से गलत है। इस बात से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट पूर्व आदेश में बदलाव की मांग नहीं मानते हुए झटका दे रहा है दोस्तों। जो जानकारी है वो ये की
एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने को लेकर समस्या और गंभीर होती जा रही है। दोस्तों कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के अंदर डॉग बाइट के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी किया है। दोस्तों इससे पहले डॉग लवर्स ने पहले भी विरोध किया था। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर कोर्ट इस मामले को लेकर सख्ती से रुख अपनाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेलंगाना की राजनीति में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर सियासी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है। दोस्तों चर्चा है कि ये भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिछाए जा रहे विसात को लेकर एक बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने दावा किया है कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री अगले शुभेंदु अधिकारी बनने जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद का दावा है कि रेवंत रेड्डी पाला बदल सकते हैं। निजामाबाद के अंदर बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी का राजनीतिक रुख बदल सकता है। वैसे ठीक जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में रेड्डी भी ऐसा ही कुछ करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उनके इस दावे पर कांग्रेस के नेता ने कहा कि यह पूरी तरीके से बीजेपी नेताओं की बौखलाहट है जो इस तरीके के दावे कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अभिषेक बनर्जी के पीछे कोलकाता नगर निगम पड़ चुका है। दोस्तों कोलकाता नगर निगम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए 2 पते पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। दोस्तों जिसमें एक नोटिस अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी के नाम पर भेजा गया है, जबकि दूसरा नोटिस लिव्स एंड बाउंड नामक संस्थान को जारी किया गया है। दोस्तों जिसे अभिषेक बनर्जी से जुड़ा संगठन माना जा सकता है और माना जाता है। नगर निगम के भवन विभाग की ओर से 2 नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए हैं और इस धारा के तहत नगर आयुक्त को किसी भवन में स्वीकृत नक्शे से अलग अवैध हिस्से को तोड़ने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि कार्रवाई से पहले संपत्ति मालिक को नोटिस देना अनिवार्य होता है। नोटिस में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र वार्ड संख्या 73 स्थित 121 काली घाट रोड और 188 ए हरीश मुखर्जी रोड का उल्लेख किया गया है। नगर निगम ने दावा किया है कि इन दोनों संपत्ति में स्वीकृत योजना से बाहर निर्माण किया गया और नोटिस में 7 दिनों के भीतर अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अभिषेक बनर्जी के पीछे बीजेपी की सरकार लग गई है। ये बात पहले भी तय दिखाई देते कि अभिषेक बनर्जी को कहीं ना कहीं गुस्से में बीजेपी के लोग अपने निशाने पर लेंगे और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आगामी जनगणना कार्यों के लिए तैयार की गई आधिकारिक सूची में जातिवादी शब्दों के इस्तेमाल का कड़ा संज्ञान लिया है। दोस्तों और आयोग ने इस संबंध में पंजाब के जनगणना निदेशक और पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया गया। आयोग ने इस मामले के लेकर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई विस्तृत रिपोर्ट भी दी जाएगी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये बड़ी बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अदालत की तरफ से अवमानना के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस पहुंच चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने 2 नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके साथ में संजय सिंह, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को आपराधिक मानने वाले नोटिस जारी कर दिया गया। दोस्तों और यह कार्रवाई इन नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर जस्टिस वर्णकांता शर्मा हालांकि उनके खिलाफ की गई टिप्पणी विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शुरू से ही स्वतः संज्ञान या सो मोटो मामले लिए जा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 4 सप्ताह का टाइम दिया है। जस्टिस शर्मा खुद इस मामले को लेकर संज्ञान ले रहे। 214 मई को जस्टिस वर्णकांता शर्मा ने इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया था। दोस्तों अब ये उन्हीं के कोर्ट में किसी और जज के पास मामला पहुंचा है जिन्होंने पूरे मामले की सुनवाई की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कन्हैया कुमार कहते हैं कि देश के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करके विदेश जाते हैं। देश का करोड़ों रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं। साथ साथ दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे गए थे, जहां पर मीडिया वाले उनसे सवाल पूछा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे थे, जिसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। दोस्तों राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। ऐसे में अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास घर एक तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कि वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, खासकर दोस्तों जो भारत की मीडिया है उनसे बातचीत कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने वहां के फ्री मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि देश का मान दुनिया भर के अंदर कम होता जा रहा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और खासकर जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है दोस्तों जो 157वें स्थान पर है, काफी ज्यादा भयानक स्थिति है। यानी लगभग देश के अंदर आजाद मीडिया का केवल एक भ्रम है। दोस्तों जो गोदी मीडिया के लिए काम करता है ये भी पूरी तरीके से बातें तय दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है ये खुद को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाला सिस्टम दिखाई देता है। दोस्तों यानी बीजेपी के लोग देश की छवि इतनी ज्यादा खराब कर रहे हैं कि उसे सुधारने में कई और साल लग जाएंगे। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर अजमेर राजस्थान के अंदर तीर्थ
नगरी पुष्कर के अंदर कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय संगठन सृजन चिंतन शिविर 23 मई से लेकर 1 जून तक चलने वाला है। दोस्तों शिविर में अंतिम दिन राहुल गांधी शिरकत करेंगे और दिल्ली के 14, राजस्थान के 50 जिला अध्यक्षों के द्वारा शिविर का हिस्सा बनाया जा रहा है। शिविर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई और वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। दोस्तों पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के अजमेर शहर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और खुद यहां पर वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, अपना बयान देते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं है तो संगठन विस्तार को लेकर है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर 21 तारीख को फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाने वाले थे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जहांगीर खान ने अपने पोस्ट से इस्तीफा या यूं कहिए कि चुनाव से पैर पीछे खींच लिए दोस्तों और कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के अंदर तृणमूल कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से भाजपा सरकार आने के बाद से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी धमकी दे रहा है। दोस्तों देख लूंगा और इस तरीके से हिसाब चुकता करूंगा, और ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है और तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ किया जाने वाला काम है, जिसकी इतनी आलोचना की जाए उतना कम है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।